जय हिंद बच्चों। कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और रजाई में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, ठंड काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन बच्चों इधर से आपका दिल्ली पुलिस और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी नजदीक आया हुआ है, चल ही रहा है वर्तमान में। लेकिन बच्चों पढ़ाई पे फोकस रखो। क्या मैं आप लोगों से कहता हूँ, पढ़ाई पे फोकस रखो। मैंने आप लोगों से क्या अल्फाबेट टेस्ट चला रखा बच्चों। आज ये हमारी अल्फाबेट टेस्ट की कौन सी क्लास होगी बच्चों? ये हमारी दूसरी क्लास होगी बच्चों। इससे पहले हमने आप लोगों से क्या करवाया था, रैंकिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग अरेंजमेंट मैंने आप लोगों से कंप्लीट करवा दिया गया है, और ये आज आपका अल्फाबेट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो। रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत तो भाई कम से कम 4 क्वेश्चन देखने को मिले, और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले इन दोनों चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, जिस भाई का रीजनिंग का ये चैप्टर वीक है बच्चों, उसमें मेरे भाई क्या, मैंने आप लोगों से इस तरीके से सॉल्यूशन करवा रखा कि मेरे भाई आपके में बिन पेन मेरे भाई 5 सेकंड के अंतर्गत आप इसका आंसर निकाल सकोगे। आज इसके अंतर्गत हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों? अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला। वर्णमाला का कौन सा चैप्टर होगा बच्चों? पार्ट नंबर 2 होगा मेरे भाई। कौन सा? पार्ट नंबर 2 होगा। आज इसके अंतर्गत आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवा दी जाएगी, चाहे क्लास को 1 घंटा लगे या 1 घंटा लगे मेरे भाई, जितना भी समय लगेगा आज आप लोगों से कंप्लीट करवा दिया जाएगा मेरे भाई। आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है बच्चों। ठीक है, देखते हैं क्या कह रखा है क्वेश्चन में। यदि दाएं से 10वें अक्षर के छठवें बाएं, बच्चों क्या कहा गया है? यदि दाएं से यदि दाएं से 10वें अक्षर के छठवें बाएं अक्षर के 4वें दाएं कौन सा अक्षर होगा मेरे भाई? क्या कौन सा अक्षर होगा? ये मेरे से आप ये बताओ कि दाएं से 10वां अक्षर, क्या अल्फाबेट टेस्ट में आप मेरे भाई जो ABCD है, ए से लेके 10 तक मेरे भाई क्या है मेरे भाई? ए से लेके 10 तक क्या आप ABCD लिखोगे? नहीं लिखने के बच्चों। अगर आप लिखोगे आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कर लोगे, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता बच्चों कि आप उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से कर लोगे। एक बार दाएं से 10 मेरे भाई, फिर छठवें बाएं के दिया दोस्तों, क्या फिर छठवें बाएं जाओगे बच्चों? क्या फिर छठवें बाएं जाओगे? फिर क्या कह रखा क्वेश्चन है? फिर 4वें दाएं मेरे भाई, फिर 4वें दाएं जाएगा। फिर मैं बताऊं कैसे करके क्वेश्चन घुमा दिया गया वो, लेकिन मैं आप लोगों से इस तरीके से समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को मेरे भाई, आप जिंदगी में क्या 7 जन्म भी क्वेश्चन को भूलने वाले नहीं मेरे भाई। इसका आंसर भी क्या कह रखा है देखो बच्चों इसमें, कि दाएं से कितना दे रखा आप लोगों से। सबसे पहली स्थिति दे रखी दाएं से 10वां, फिर आप लोगों से मेरे भाई क्या दे रखी मेरे भाई, और छठवें बाएं, फिर बाएं से कितनी दे रखी? छठा, और 4वें दाएं मेरे भाई, क्या मेरे भाई 4वें दाएं। ये मेरे से आप ये बताओ, दाएं मेरा कौन सा होता है? आर होता है बच्चों। कौन सा? राइट से मेरे भाई कौन सा है? 10वां दे रखा आप लोगों से। भाई राइट से स्थिति क्या दे रखी बच्चों आप लोगों से? 10वीं, और छठवें बाएं। बाएं का मतलब बच्चे क्या होता है? लेफ्ट से कह रहा छठा। कितना? लेफ्ट से छठा कहा गया आप लोगों से। और 4वें दाएं पर कौन सा अक्षर होगा बच्चों? फिर राइट दे दिया गया आप लोगों से। क्या दे दिया गया? फिर राइट दे दिया गया। राइट 4 दे दिया गया। कोई बात नहीं बच्चों, या मेरे भाई 1 बार राइट दो, 2 बार राइट दो, या 10 बार राइट दो। इस तरीके से मेरे भाई टाइप बताने वाला हूँ आप लोगों से मेरे भाई, आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फंस जाएगी बच्चों। ठीक है, ये मेरे भाई ये बताओ, मैंने आप लोगों से राइट 10 और लेफ्ट 10 तो मैंने आप लोगों से करना सिखाया, लेकिन ये मेरे पास तीसरी स्थिति कहां से आकर बढ़ेगी इसमें मेरे भाई? ये इस चीज के अंतर्गत तीसरी स्थिति और मौजूद होगी बच्चों। जरूरी नहीं कि तीसरी स्थिति मौजूद हुई, लेकिन मेरे भाई चौथी स्थिति तो मौजूद हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों से इतनी स्थिति तो सॉल्यूशन करने सिखाई है आप लोगों से, कि भाई दाएं से 10वां और लेफ्ट से छठा मेरे भाई, बाएं से छठा अक्सर कौन सा होगा। तो इतना तो आप लोगों से सॉल्यूशन करना सिखाया है मैंने आप लोगों से। सबसे पहले तो हम इतना सॉल्यूशन करेंगे, इसके सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों क्या होगा। ये मेरे पास ये बताओ, ये राइट है और ये लेफ्ट है। सबसे पहले स्थिति किसके दे रखी है बच्चों आप लोगों से? राइट की दे रखी। तो मेरे पास राइट से क्या होगा? मैंने आप लोगों से बताया था कि राइट प्लस, और मेरे भाई क्या राइट प्लस लेफ्ट क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों। क्या राइट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे बच्चों? आपस में जुड़ जाएंगे। तो मेरे भाई, और राइट राइट क्या होता है बच्चों? राइट राइट होता है बच्चों माइनस होता है। राइट राइट कितना होता है? राइट प्लस राइट क्या होता है बच्चों? हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे बच्चों। क्या? उसको माइनस करेंगे। लेकिन इसमें मेरे भाई क्या पे है? तो राइट प्लस लेफ्ट हमें क्या देखने को मिला? तो मेरे भाई राइट से स्थिति क्या हुई? 16 देखने को मिली मेरे बच्चों। क्या?
राइट से जो स्थिति मिली हमें क्या देखने को मिली, 16 स्थिति देखने को मिली। और मेरे भाई इधर से फिर मेरे देखो हमने इतना सोल्यूशन कर लिया, ये मेरे पास एक तरफ स्थिति क्या राइट से 16, फिर राइट से आप लोगों से मेरे भाई कितनी दे दी गई, 4 दे दी गई। फिर राइट से फिर बोल दिया मेरे भाई 4 दे दी गई, क्यों भाई है, एक और स्थिति दे दी गई 4। भाई इतने सोल्यूशन तो हमने कर लिया, हमारे पास इन दोनों की स्थिति क्या निकल कर आई, राइट से 16 निकल कर आई बच्चों। लेकिन मेरे पास जो तीसरी स्थिति क्या है मेरे भाई, तीसरी स्थिति है राइट से चौथी है मेरे भाई, तो मेरे भाई हमारे पास क्या निकल कर आएगा, आप मेरे से बताओ पहली स्थिति किसकी है, राइट की है, तो मेरे भाई राइट लिख लिया हमने। और राइट प्लस राइट क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो 16 में से 4 गए बच्चों, कितना हो गया, आपका जवाब आया सर 12 आया मेरे भाई। कितना निकल कर आया, 12 निकल कर आया बच्चों। क्या निकल कर आया आपके को, आपका जवाब 12 निकल कर आया। लेकिन इसने पूछ लिया कि भाई चौथे दाएं कौन सा अक्षर होगा, और मैंने आप लोगों से क्या बताया था, भाई हम जो भी क्वेश्चन का आंसर देंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ओनली लेफ्ट में देंगे। और लेफ्ट में देने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम 27 में से माइनस कर लेंगे। तो लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 27 माइनस बच्चों क्या 12, तो आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आया, सर 27 में से 12 गए तो कितना मेरे भाई, लेफ्ट से 15 आया, और 15 पे क्या होता है बच्चों ओ, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। क्या, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बच्चों। कोई जल्दबाजी नहीं है, पढ़ाएंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो हर एक बच्चा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कोई बच्चा मेरे भाई काफी समय से तैयारी कर रहा, कोई बच्चा ऐसा है मेरे भाई जो आजकल में आया हो, कोई बच्चे ऐसा है जो 2-4 महीने से तैयारी कर रहा है बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे जो कई कई साल से तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आया मेरे भाई, ओ, मेरे भाई क्या ओ, तो मेरे भाई राइट से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो ओ होगा। अगर आप काउंटिंग करना चाहते हो बच्चों, आप काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात की जाए, किसकी बच्चे, 16 के बारे में बात की जाए कि दाएं से 18वें अक्षर के, अच्छा आप मेरे से ये बताओ, अगर मेरे पास यहाँ से आर की बजाय अगर लेफ्ट से स्थिति आ जाती बच्चों क्या 12, क्या हम फिर भी 27 में से घटाते, नहीं बच्चों, कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से लेफ्ट से में आ गई थी, हमें लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस का करेंगे मेरे भाई। अगर हमारे पास क्या है मेरे भाई, तो जब हमने 27 में से माइनस करा तो लेफ्ट से क्या हुआ बच्चों, 15, 15 पर क्या होता है ओ होता है मेरे भाई, क्या 15 पे क्या होता है बच्चों ओ होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से क्या कहा गया है कि दाएं से 18वें अक्षर के 10वें दाएं अक्षर के 8वें बाएं अक्षर के 4वें 4वें बाएं कौन सा अक्षर होगा बच्चों। स्थिति कितनी दे दी, 1, 2, 3 और 4 स्थिति दी गई है बच्चों। आप लोगों से कितनी स्थिति दी गई है, 4 स्थिति दी गई है मेरे भाई, कितनी 4 स्थिति दी गई है मेरे भाई। एक ये रही स्थिति और एक ये रही, और एक आप लोगों के पास ऑलरेडी शुरुआत से ये रही। इनमें से ये बताओ बच्चों, क्या आप लोग दाएं से 18 तक ABCD के अक्षर लिखोगे, अरे मेरे भाई आप लिख तो लोगे, लेकिन उसका कोई जरूरी जवाब नहीं है कि आप उसका क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दे सको या नहीं दे सकते बच्चों। मैंने आप लोगों से काफी मेहनत करके ये ट्रिक बनाई मेरे भाई, क्या काफी मेहनत करने के बावजूद ही आप लोगों के सामने एक ट्रिक प्रस्तुत की। और दोस्तों आप यहाँ से कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो मात्र 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रखा आप लोगों से, उतारो मेरे भाई इसने। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया बच्चों, किसके, क्वेश्चन नंबर 16 में दाएं से बच्चों कितना दे रखा, 18 दे रखा मेरे भाई। कितना दे रखा दाएं से 18, राइट से कितना है बच्चों 18 देखने को मिला एक बार हमने। फिर दाएं से कितना देखने को मिला बच्चों, 10 देखने को मिला मेरे भाई। कितना, दाएं से हमने एक बार फिर 10 देखने को मिला। फिर अक्षर के 8वें बाएं मेरे भाई, अक्षर के 8वें बाएं लेफ्ट से स्थिति कितनी दे दी गई, दोबारा 8 दे दी गई। और मेरे भाई फिर लेफ्ट से स्थिति कितनी दे दी गई, 4 दे दी गई बच्चों। कितनी, फिर लेफ्ट से दोबारा स्थिति कितनी दे दी गई, 4 दे दी गई मेरे भाई। डरने की कोई बात नहीं है मेरे भाई, स्थिति एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार या 5 बार, कितनी भी बार दे दो बच्चों, मैं मेरे भाई क्या है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम ये 2 स्थिति सोल्यूशन करेंगे बच्चों, क्या पहली और दूसरी स्थिति का सोल्यूशन करेंगे मेरे भाई। हमने यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो आर मैंने आप लोगों से बताया था मेरे भाई,
आर आर क्या होता है, माइनस होता है बच्चों। आर आर क्या होता है, माइनस होता है। तो मेरे पास यहाँ से दाईं ओर से स्थिति कितनी आ जाएगी बच्चों, 18 में से 10 गए बच्चों, कितना आ गया, 8 निकल कर आ गया। तो मेरे पास हमने यहाँ से क्या देखने को मिला है, मेरे भाई राइट से स्थिति जो है वो हमें कितनी प्राप्त हुई, 8 प्राप्त हुई बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस स्थिति को यहाँ पे लेकर आएंगे बच्चों, क्या इस स्थिति को यहाँ पे लेकर आएंगे, तीसरी स्थिति को। मेरे भाइयों क्या है, लेफ्ट से 8 दे रखी बच्चे, ये क्या है, लेफ्ट से 8 दी हुई है बच्चों। एक बार राइट से 8, फिर दोबारा लेफ्ट से 8। ये मेरे बच्चों और यहाँ बन गया झोला। अब आप क्या होंगे सर, ये न बताओ हम लेफ्ट से काउंटिंग करें इसको या राइट से काउंटिंग करें। बच्चों सबसे पहले मेरे से ये बताओ आप लोग, मेरे भाई स्थिति सबसे पहले काउंटिंग। मेरे भाई लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा है, मेरे भाई आर खड़ा है। तो मेरे भाई हम आर से काउंटिंग करेंगे, तो आर से स्थिति क्या होगी, तो मैंने आप लोगों से बता रखा कि आर प्लस लेफ्ट क्या होता है बच्चों, प्लस होता है मेरे भाई, क्या प्लस होता है। तो मेरे भाई आर से स्थिति कितनी निकल कर आई, 16 निकल कर आई बच्चों, क्या निकल कर आई, 16 देखने को मिली हमने। अब हमारे पास पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति का सोल्यूशन हो गया बच्चों, क्या इन तीन स्थिति का सोल्यूशन हमने कर लिया। अब हमारे पास कौन सी स्थिति बची बच्चों, चौथी स्थिति बची भाई, कौन सी, चौथी स्थिति बची। और ये मेरे भाई क्या है, लेफ्ट से चौथा है मेरे भाई, कौन सा, लेफ्ट से 4 है भाई। ये मेरे पास क्या है, मेरे भाई तीन स्थिति का सॉल्यूशन तो मेरे पास आ चुका। ये मेरे भाई क्या, राइट से 16 है बच्चों, क्या राइट से 16 है। और ये लेफ्ट से कितना है बच्चों, 4 है। और मैंने आप लोगों से बता रखा राइट प्लस लेफ्ट क्या होता है बच्चों, राइट प्लस लेफ्ट होता है, जुड़ता है मेरे भाई। तो मेरे भाई कितना होगा, 16 और 4 20 हो गया बच्चों। लेकिन हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ये हमारे पास स्थिति जो निकल कर आई बच्चों, किधर से निकल कर आई, ये स्थिति जो निकल आई बच्चों हमारे पास राइट से स्थिति निकल आई। लेकिन हम अपने क्वेश्चन का आंसर बच्चों किस में देंगे, लेफ्ट में देंगे। और लेफ्ट में काउंटिंग करने के बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर बच्चों किधर से, तो बाईं ओर से आ जाएगा बच्चों, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जब हम इस स्थिति को लेफ्ट में काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट में काउंटिंग कैसे करेंगे बच्चों, लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए मेरे भाई क्या है, 27 माइनस 20, मेरे भाई क्या 27 माइनस 20। तो मेरे भाई यहाँ से आप लोगों से लेफ्ट से स्थिति कितनी प्राप्त हुई, 7 प्राप्त हुई बच्चों। और 7 पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जी होने वाला है बच्चों, क्या ये जी होने वाला है मेरे भाई, क्या जी होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है इन पे, आप लोगों के एग्जाम में काफी भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वीडियो को शेयर करो बच्चों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों से क्या कहा गया है, मेरे भाई देखो क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले तो इसको उतारो। देखो मेरे भाई समझ में आ गया होगा, जिस भाई को समझने में थोड़ी सी दिक्कत बनी होगी दोस्तों, वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और दोबारा फिर वीडियो को देख लो। वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, बच्चों क्या दे रखा, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठवें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए बच्चों, क्या अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। ये तो हमने आज ही देखने को मिला बच्चों, क्या इसने क्या कह दिया, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। बच्चों जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में अगर पहला ही आधा भाग उल्टे क्रम में कह दिया जाए, क्वेश्चन में यह भी कह सकते हैं कि अगर दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें। बच्चों आप लोगों ने डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, बस सिर्फ मेरा आप इतना कहना मानो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बंदों को शेयर करो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। बस आगे काम मेरी मैंने जाना या आपने जाना मेरे भाई, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्या रखा है। देखते हैं बच्चों कि इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, देखो भाई बाएं से पांचवा दे रखा है बच्चों, क्या बाएं से पांचवा दे रखा, कोई बात नहीं मेरे भाई, बाएं से दे रखा, लेफ्ट से स्थिति कितनी है, 5 है बच्चों। बाएं को हम क्या लिखते हैं मेरे भाई, लेफ्ट लिखते हैं मेरे भाई, लेफ्ट होता है हमारा बायां। बायां ये मेरा कौन सा आता है बच्चों, ये मेरा राइट हाथ है, मेरा राइट है बच्चों। और राइट कौन सा होता है बच्चों, दायां हाथ होता है। बहुत से बच्चों को परेशानी होती है कि दायां बायां कौन सा होता है। मेरे भाई जिस हाथ से मैं लिख रहा हूँ, मेरे भाई जिस हाथ से हम खाना खाते हैं बच्चों, वो हमारा राइट हाथ होता है, मतलब कि दायां होता है। और ये हमारा कौन सा हाथ होता है बच्चों, बायां हाथ होता है बच्चों,
ठीक है। बायां यानी कि लेफ्ट, तो मेरे भाई लेफ्ट से स्थिति आप लोगों से कितनी दे दी गई है 5, और दाएं से स्थिति कितनी दे दी गई है 6 दे दी गई है बच्चों, कितनी 6 दे दी गई है। राइट से कितनी दे दी गई 6 दे दी गई है। बच्चों मैंने आप लोगों से इतना तो सॉल्यूशन करना सिखा रखा। भाई लेफ्ट और राइट तो आप लोगों से मेरे भाई क्या है, लेफ्ट और राइट हमें क्या देखने को मिले, लेफ्ट प्लस राइट बच्चों हमें क्या देखने को मिले। आपका जवाब आया सर ऐड कर दो इनको। मेरे भाई ऐड कैसे किया हमने, आपका जवाब आया सर पहली स्थिति किसकी है, लेफ्ट की है, तो बच्चों लेफ्ट से कितना होगा 6 और 5 कितना होगा बच्चों 11 हो गया। कितना हुआ बच्चों 11 हुआ। इतना तो मैंने आप लोगों से सॉल्यूशन करना सिखा रखा बच्चों, ठीक है। लेकिन क्या हुआ इसमें, इसने क्या कह दिया क्वेश्चन में, अगर पहला आधा भाग बच्चों क्या कह दिया इसने, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, पहला आधा भाग क्या हुआ है उल्टे क्रम में लिख दिया गया, कि मेरे से ये बताओ एबीसीडी के अंतर्गत हमारे पास कितने अक्षर देखने को मिलते हैं बच्चों, ए से लेकर जेड तक के अक्षर देखने को मिलते हैं मेरे भाई, क्या ए से लेकर जेड तक अक्षर को देखने को मिले। इनके अंतर्गत जितना भी आधा होगा ए से जेड के बीच में कितना आधा होगा बच्चों, आपका जवाब आया सर ए और जेड के बीच में बच्चों क्या होगा, ए और जेड के बीच में आधा होता है मेरे भाई एम होता है बच्चे, कितना एम होता है। लेकिन इसने क्या कह दिया मेरे भाई, इसको उल्टे क्रम में लिख दिया गया मेरे बच्चे, क्या उल्टे क्रम में लिख दिया गया मेरे भाई, कहने का मतलब क्या है, एम से पहले मेरे भाई क्या यू लिख दिया गया ए, ये से पहले क्या आया बी, आया बी सी डी ई एफ जी, तो हम कहां तक गए बच्चों, एम तक देखने को गए मेरे भाई, कहां से एम को देखने को गए। तो आप मेरे से ये बता सकते हो मेरे भाई इसके अंतर्गत हमें क्या प्राप्त हुआ, ए का कोड कितना होता है, आपका जवाब आया सर 1 होता है बच्चों, क्या ए का कोड कितना होता है 1 होता है। आपका जवाब आया सर हम 14 में से क्यों घटाते हैं, 27 के अंतर्गत क्यों घटाते हैं, 40 में से क्यों घटाते हैं बच्चों, और एम का कोड कितना होता है बच्चों 13 होता है मेरे भाई, कितना एम का कोड कितना होता है 13। इन्होंने मैंने मेरे भाई क्या आधा भाग ये उल्टे क्रम में लिख लिया। आप ही मेरे से बताओ मुझे एम के विपरीत क्या दिखाई दिया, ए दिखाई दिया गया मेरे भाई, कितना ए दिखाई दिया मेरे भाई, सब एक दूसरे के विपरीत होते हैं बच्चों इसमें। तो हमारे पास हमने क्या देखने को मिला, तो मेरे भाई इन दोनों का योग कितना है बच्चों 14 देखने को मिला। तो हमारे पास क्या कह दिया, अगर इसने क्या कहा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो मेरे भाई पहले आधे भाग का योग भी कितना होगा, आपका जवाब होगा सर 14 होगा बच्चों। प्रत्येक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे 14 में से ही माइनस करेंगे। अगर क्वेश्चन में कह दिया अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, अगर क्वेश्चन में आप लोगों से यह कह दिया जाए मेरे भाई अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए मेरे भाई क्या, जेड से लेके मेरे भाई किस तक एन तक मेरे भाई, क्या जेड से लेके एन तक मेरे भाई, अगर ये दूसरा भाग आधे उल्टे क्रम में लिखा जाए एन जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, आप यहां तक गए मेरे भाई, कहां तक जेड तक गए बच्चों, समझदार हो रहे तो काफी अच्छे आप लोग। मेरे भाई ये बताओ जेड का कोड कितना होता है 26 होता है मेरे भाई, और एन का कोड कितना होता है मेरे भाई 14 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इसने क्वेश्चन के अंतर्गत मार से ये कह दिया अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, आप मेरी बात समझो बच्चों, में आप लोगों से कहना क्या चाह रहा मेरे भाई, तो मेरे भाई दूसरे आधे भाग का योग कितना देखने को मिला 40, तो बच्चों हम क्या करेंगे 40 में से माइनस करेंगे बच्चों। ये मैं आप लोगों से बताता हूं मेरे भाई, जो हम लेफ्ट में चेंज कर रहे थे मेरे भाई उसका उल्टा कर रहे थे बच्चों, क्या उल्टा कर रहे थे मेरे भाई, आप लोगों ने इतनी तो समझ में आई होगी, ठीक है। अब मेरे से ये पूछो बच्चों, जब हमारे पास स्थिति राइट में आ जाती और मैं उसको चेंज करूँ था बच्चों किसमें, लेफ्ट में चेंज करने के लिए मैं क्यों चेंज करूँ था बच्चों, हम उसको क्यों चेंज करे थे, देखो मेरे भाई क्या ए से लेके जेड तक मेरे भाई, क्या ए से लेके जेड तक मेरे भाई, क्या मैंने इसको भी उल्टे क्रम में ही लिख दिया था। ए का कोड बच्चों कितना होता है 1 होता है, और जेड का कोड कितना होता है बच्चों 26 होता है। जब मैं इसको उल्टे क्रम में लिखूंगा तो मेरे पास हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा बच्चों, तो इनका योग भी 27 मिलेगा। तो ना कि मैं राइट से जो स्थिति लेफ्ट में चेंज करता हूँ बच्चों वो 27 में से इसलिए वो घटा के करता है, ठीक है। तो मैंने मेरे भाई आप लोगों से पूरा कंप्लीट बेसिक सामान समझा दिया। ये हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में क्या कह रखा है आप लोगों से, ठीक है। भाई हमने क्वेश्चन में ये भी बता दिया मेरे भाई हम 27 में से ही क्यों घटाए थे और 40 में से ही क्यों घटाए थे, और आगे आने वाली स्थिति में 14 में से ही क्यों घटाएंगे बच्चों। तो आपके क्वेश्चन का क्या निकल रहा है, लेफ्ट से 5 और राइट से 6 बच्चों। तो हमारे पास स्थिति किधर से आई, लेफ्ट से आई, कितने 14 11 निकल गए बच्चे, कितना निकल गई 11 निकल गई। लेकिन इसने तक भाई अगर इतनी पूछ लेता मेरे भाई राइट से स्थिति क्या होगी, तो 11 का मतलब क्या होता के हो जाता हमारे क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इसने तो एक स्टेप और आगे पूछ लिया, एक स्टेप और आगे पूछने
पूछने का मतलब क्या हुआ बच्चे, आपका जवाब क्या हुआ, सर पूछ ले तो क्या बात हुई, तो 14-11 मेरे भाई, क्या 14-11। तो मेरे भाई हमने यहाँ लेफ्ट से कौन सी स्थिति प्राप्त हुई, जब 14 में से 11 गए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। और 3 में जो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है मेरे भाई, क्या सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों। ये बताओ कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, उतारो मेरे भाई। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या रखा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 बच्चे, ठीक है। दाएं से 14 बच्चे, क्या दे रखा आप लोगों से, दाएं से 14 दे रखा मेरे भाई, क्या दाएं से 14। अक्षर के पांचवें बाएं, अक्षर के पांचवें बाएं लेफ्ट से दे दिया बच्चे, क्या दे दिया, पांचवें बाएं। कौन सा अक्षर होगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए बच्चे, कौन सा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। हम सबसे पहले मेरे भाई क्या है, कौन सा अक्षर होगा, यहां तक का सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई, क्या यहां तक का सॉल्यूशन करेंगे। और यहां तक का सॉल्यूशन करने के मेरे भाई राइट और लेफ्ट क्या होते हैं बच्चे, आपस में जुड़ जाएंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई मुझे मेरे पास यहाँ से क्या स्थिति प्राप्त हुई, राइट से जो स्थिति प्राप्त हुई, क्या 14 और 5 क्या हुए, 19 हो गए मेरे भाई, कितने, 14 और 5 क्या हुए, 19 हुई। लेकिन मेरे पास ये स्थिति तो बच्चे किधर से आई है, राइट से निकल कर आई। और मैंने आप लोगों से बताया मेरे भाई स्थिति हम कहां से लेकर चलेंगे, लेफ्ट से लेकर चलेंगे। और लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए मेरे भाई क्या करूं मैं, लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 माइनस क्या मेरे बच्चे 19। तो हमने यहां से क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो मेरे भाई हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। लेफ्ट से स्थिति क्या प्राप्त हुई, 8 प्राप्त हुई। लेकिन इसने क्या कह दिया मेरे भाई कि अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए मेरे भाई, क्या अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो मेरे भाई 14 माइनस 8, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल होगा मेरे भाई, यहीं से 14 कर दो कोई बात नहीं, इनसे 14 घटा दो तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल होगा सर, 6। और 6 पे क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ मेरे भाई, क्या तो 6 पे होता है मेरे भाई, क्या एफ होता है मेरे भाई। और एफ आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, क्या एफ जो होगा आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर होगा। ये बताओ मात्र कितने सेकंड में क्वेश्चन हुआ, ये बताओ उसमें मार्कर या पेन चलाने की किसकी जरूरत पड़ी मेरे भाई। यहां से राइट और लेफ्ट दे रखा, राइट और लेफ्ट आपस में कितने हो गए, काउंटिंग हो गए, 14 और 5 कितने हुए बच्चे, आपका जवाब आया सर राइट से होगी स्थिति 19। लेकिन मैंने आप लोगों से क्या बता रखा मेरे भाई, लेफ्ट में काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट में काउंटिंग करने के मेरे भाई 27 में से 19 गए, कितना बचा, 8 बचा। और 8 बचा, जब इसने कह दिया कि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखने का मतलब क्या है, जो मेरे पास 8 आया था लेफ्ट से बच्चे, तो हम 14 में से 8 गए तो हमारे पास क्या बचा, 6। उस 6 पे हमारे पास एबीसीडी का कौन सा अक्षर होता है, आपका जवाब आया सर एफ होता है मेरे भाई। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा आप लोगों से, नमस्ते भाई, कितने हुआ, अच्छा ठीक है। कल कहाँ रह गया था, परसों चुका था थोड़ा सा, सुन ली हो गया तेरा काम, चलो ठीक है। तेरे तो करवा रखा है मुन्ने, रैंक मोबाइल पर वेट टेस्ट दाएं से बाएं दोनों करवा रखे हैं, कोई बात नहीं, सुबह जितना भी आवे इतना बैठ और समझ, ठीक है। 3:15 तक आ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं किसके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आ गया है, दाएं से 13। देखो मेरे भाई क्या है, दाएं से 13, देखो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई। दाएं से 13 है और मेरे भाई बाएं से कितना है, 8 दे रखा। 8 में बाएं कौन सा अक्षर होगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, क्या अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। दाएं और मेरे भाई राइट और लेफ्ट क्या हुए, आपस में काउंटिंग हो गए, 13 और 8 हमें कितने देखने को मिला, 21 देखने को मिला बच्चों, क्या
13 और 8 जो हमें देखने को मिला, कितना देखने को मिला, 21 देखने को मिला। लेकिन जो मेरे पास जो स्थिति आई निकली है, किधर से निकल कर आई, ये राइट से निकल कर आई। तो मेरे भाई मैं लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, 27 में से माइनस करूंगा। तो 27 में से मेरे भाई कितना, 21 गया, तो हमारे पास कितना बचा, लेफ्ट से 6 बचा। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कहा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम का मतलब क्या है, 14 में से 6 गए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, 8। और 8 का हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एच होगा बच्चों, क्या एच होगा। नु बताओ इसमें हमने पेन चलाने की क्या जरूरत पड़ी, मेरे भाई कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। देखो कितने मात्र सेकंड में करते हैं। राइट से बच्चे कितनी दे रखी मेरे भाई, राइट से जो दे रखी मेरे भाई कितनी दे रखी, 13 दे रखी। और लेफ्ट से बच्चे कितनी दे रखी मेरे भाई, लेफ्ट से दे रखी 8 दे रखी। तो लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ गए, तो मेरे भाई राइट से स्थिति कितने निकल गई, 13 और 8 होते हैं बच्चे कितने, 21 होते हैं। लेकिन मुझे लेफ्ट में काउंटिंग करनी पड़ेगी। लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, 27 माइनस 21 मेरे भाई क्या, 27 माइनस 21। तो मेरे पास लेफ्ट से स्थिति कितनी निकल गई, 6 निकल गई। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम का मतलब लिखने का मतलब क्या है, तो मेरे भाई मैं इसमें से क्या करूंगा, 14 माइनस क्या करूंगा मेरे भाई, क्या हम इनसे कर देंगे 14 माइनस 6। तो आपके क्वेश्चन का जवाब क्या होगा सर, लेफ्ट से 8 और 8 का हमारे क्या हो सकता है मेरे भाई, एबीसीडी का अक्सर एच होता है मेरे भाई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रखा है, अब क्लास थोड़ी सी स्पीड में होगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रखा है, बाएं से 23वें अक्षर के पांचवें बाएं कौन सा अक्षर होगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। इससे पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा था, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में, इनके क्या कह दिया, दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में होगा। सोल्यूशन करके देखो जा भाई, ठीक है। ऊपर से सोल्यूशन मार दो जितने भी हैं, और टेस्ट लेमन का में, ठीक है। हाँ इन्हीं का, यहाँ इन्हीं का ही होगा। तुम्हें भी आ लेंगे इतने सब पकड़ उम्मन, उनके उनके भी करवा दिया फिनिश मैंने चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया भाई, 22 से 23 मेरे भाई कितना, 22 से 23 है, सॉरी यार क्या 22 से 23 दे रखा, लेफ्ट से कितना दे रखा, लेफ्ट से बच्चे कितना दे रखा आप लोगों से, 23। 22 से 23 वे अक्षर के पांचवें बाएं, क्या पांचवें बाएं, फिर दे दिया मेरे भाई लेफ्ट से कितना, पांचवें बाया। कौन सा अक्षर होगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। मेरे भाई मैंने आप लोगों से क्या बता रखा, लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं बच्चे, माइनस होते हैं। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होते हैं। और 23 में से 5 गए मेरे भाई कितना, 23 में से 5 गए बच्चे कितना, 18। कितना बचा, 18 बचे, 18 बचे। ये मेरे से आप ये बताओ मेरे भाई कितना बचा, लेफ्ट से कितना हुआ, 18, ओ नहीं सॉरी यार कितना, 19 बचा मेरे भाई। 18 5 23 होगा, ठीक है। कितने बचे, 23 बचे। अगर इसने क्वेश्चन में क्या कह दिया मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या कहा इसने, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा, अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। इसने क्या कहा मेरे भाई, अगर जेड से लेकर मेरे भाई क्या एन तक, मेरे भाई आधा भाग, एन से लेकर जेड तक ही तो दूसरा आधा भाग होता है मेरे भाई। एन का कोड हमें कितना प्राप्त हुआ, 26, और 26 मेरे भाई, हाँ जेड का कोड 26 और एन का कोड कितना, 14। इसमें हमने क्या देखने को मिला, 26 और 14 इन दोनों का योग कितना होता है बच्चे, आपका जवाब आया सर 40 होता है मेरे भाई, कितना 40 होता है मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में से क्या करेंगे, तो लेफ्ट में से मेरे भाई क्या करेंगे, तो 40 माइनस मेरे भाई कितना, 18 घटा देंगे। तो 40 में से 18 गए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, लेफ्ट से 22 आया मेरे भाई, कितना, लेफ्ट से 22 आया। और 22 का मतलब क्या होता है, वी होता है मेरे भाई, क्या वी होता है। और वी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, क्या वी आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला। वैसे कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोगों को ट्रिक कैसी लग रही भाई, ठीक है। ये चैप्टर बच्चों के काफी वीक होते हैं बच्चों। और मैं आप लोगों से अब भी कह रहा मेरे भाई, दिल्ली पुलिस और रेलवे के अंतर्गत मेरे भाई क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं यहाँ से, और बच्चों के तोते उड़ जाए क्वेश्चन करते आने, ठीक। और मैंने आप लोगों से चैप्टर इस तरीके से करवा दिया, आप लोगों से उंगलियों पे चैप्टर करवा दिया मेरे भाई। वो जितने भी चैप्टर क्वेश्चन करवा रहा मैं आप लोगों से, सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस के क्वेश्चन करवा रहा बच्चों, जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, किसकी, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। दाएं से 5 मेरे भाई क्या जो दे रखा वो कर दो भाई, राइट से 5 दे दिया गया, कितना, दाएं से 5 वे
अक्षर के पांचवें बाएं लेफ्ट से फिर स्थिति दे दी बच्चे, कितनी दे दी कि पांचवें बाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। सबसे पहले बच्चे हम कितना सोल्यूशन करेंगे, इतने तो सोल्यूशन करेंगे। तो मेरे पास यहां से राइट से जो स्थिति निकल कर आई मेरे भाई, कितनी निकल कर आई, आपका जवाब आया भाई पहले मतलब कि लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा, राइट खड़ा, तो राइट से स्थिति देखेंगे भाई। तो राइट प्लस लेफ्ट क्या हुआ, तो राइट प्लस लेफ्ट होता है बच्चे 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया मेरे भाई। कितना, 5 और 5 हमें कितना देखने को मिला मेरे भाई, 10 देखने को मिला। लेकिन हमारे पास तो जो स्थिति निकल कर आई किधर से निकल कर आई, राइट से निकल कर आई। और मैंने आप लोगों से क्या कहा मेरे भाई, हमने स्थिति करनी मेरे भाई किधर से, लेफ्ट में। और लेफ्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 27 माइनस कितना होगा भाई, 10 होगा। तो हमारे पास कितना निकल कर आया, 27 में 10 गया कितना, 17। और ये किधर से निकल कर आया, आपका जवाब है सर लेफ्ट से 17 निकल कर आया। जब लेफ्ट से 17 निकल कर आया, ये भी स्थिति ज्ञात कर दो। और स्थिति ज्ञात करने के लिए इसने क्या कहा, अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से मेरे भाई की काउंटिंग कर, तो लेफ्ट बराबर क्या होता है, तो 40 माइनस कितना भाई, 17 दूसरा आधा भाग का। अगर पहला आधा भाग के तब बच्चे हम किस में से, 14 में से घटा लेते, मेरे भाई क्या 14 में से घटा लेते, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलता है हम उस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से लेफ्ट से कौन सी स्थिति प्राप्त हुई, 23 प्राप्त हुई बच्चे, कितनी, 23। और 23 पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया, डब्ल्यू निकल के आया बच्चे, क्या डब्ल्यू निकल के आया। आप लोगों में से बताओ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, दाएं से 13वें अक्षर के 4वें दाएं कौन सा अक्षर होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। बच्चे ने क्या कह दिया कि पहला भाग भी और दूसरा भाग भी उल्टे क्रम में लिख दिया गया। देखो मैंने आप लोगों से शुरुआत में बताया था, अगर पहला आधा भाग क्या होगा तो हम किस में से, 14 में से मेरे भाई। अगर दूसरा आधा भाग किस में से, 40 में से। लेकिन जब इसने पहला और दूसरा ही आधा भाग कह दिया बच्चे, तो हमें क्या देखने को मिला, तो हम भी इस क्वेश्चन में किस में से घटाएंगे, तो 40 में से ही घटाएंगे बच्चों। क्या डरने की कोई बात नहीं, पहला कह दो या दूसरा कह दो। अगर कहेगा ओनली पहला तो 14 में से माइनस करेंगे बच्चे। अगर आप कहेगा ओनली दूसरा तो हम क्या करेंगे, 40 में से माइनस करेंगे। अगर कह दिया इसने पहला भी और दूसरा भी तो हम किस में से देखने को माइनस करेंगे बच्चे, 40 में से माइनस देखने को करेंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर जरा सी देर में निकल कर आएगा दोस्तों। क्या मेरे भाई, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा मेरे भाई, क्या देखने को मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रखा है। फॉर्म भर गया तेरा SSCGD का, कोई बात नहीं। दाएं से 13वां दे रखा भाई, कितना, दाएं से 13वां। राइट से स्थिति कितनी दे रखी, 13 दे रखी मेरे भाई, कितनी, राइट से स्थिति 13 दे रखी। और दाएं से मेरे भाई फिर दे दी गई, दाएं से कितनी दे रखी, 4 दे रखी मेरे भाई। दाएं से कितनी दे दी गई, 4 दे दी गई, कितनी, दाएं से 4 दे दी गई। होगा दाएं से 13वें अक्षर के 4वें दाएं कौन सा अक्षर होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। मेरे भाई क्या उल्टे क्रम में लिखा जाए, डरने की कोई बात नहीं मेरे भाई, पहला करो या दूसरा करो। मेरे से तो ये बता दो राइट से स्थिति क्या निकल कर आई। आपका जवाब आया सर राइट माइनस राइट, राइट प्लस राइट क्या होता है बच्चे, माइनस होता है। तो 13 में से 4 गए बच्चे, कितना मिला हमने, 9 मिला मेरे भाई। कितना मिला, 9 मिला। तो हम इस स्थिति को किस में काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट में काउंटिंग करेंगे। लेफ्ट में काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 27 माइनस 9, तो आपके जवाब क्या सर, लेफ्ट से कितना आया, 18 निकल का आया। कितना निकल का आया मेरे बच्चे, आपका जवाब आया सर लेफ्ट से 18 निकल का आया। कितना देखने को मिला हमने, लेफ्ट से 18 देखने को मिला। तो लेफ्ट से 18 देखने को मिला। तो इसने आगे वहां से क्या कह दिया, अगर पहला भाग भी और दूसरा भाग भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो मेरे भाई कोई बात नहीं, ये लो कर दो भाई। कितना, तो कर दो मेरे भाई, इसने 40 माइनस 18, तो आपके पास आपकी स्थिति निकल कर आ जाएगी लेफ्ट से कितनी मेरे भाई, 22। कितना बच्चे, 22 निकल कर आओगे। और 22 पर क्या होता है, TUV, और ये V आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। क्या V आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, क्या आपके क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रखा है भाई,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वां के दाएं 5वां अक्षर होगा बच्चे? क्या यदि इसने देखो पहले से कह दिया, इसने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को पहले ही कह दिया, इसने उल्टे क्रम में लिखा जाए मेरे भाई, क्या पहले ही कह दिया कि इसने अंग्रेजी वर्णमाला को पहले ही उल्टे क्रम में लिखवा दिया बच्चे। अब हम क्या 27 में से माइनस नहीं करने, ठीक है। जब इस तरीके से क्वेश्चन देगा, देखो आप लोगों ने क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई। अगर ये कहता दाएं से 12वें अक्षर के पांचवें बाएं या दाएं कुछ ही पूछ लेता आप लोगों से, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, अगर हमारे पास स्थिति राइट से आती तो हम उसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 27 में से माइनस करते बच्चे। तो हमारे से इसने पहले ही कह दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले से ही उल्टे अक्षरों में लिख दिया गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों से भाई क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई। इसकी क्वेश्चन नंबर 23 की बात है। किसकी है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, किसकी? क्वेश्चन नंबर 23 की। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, मेरे भाई क्या दे रखा? दाएं से। दाएं का मतलब क्या है? राइट से 12 बच्चे, क्या राइट से 12 अक्षर के दाएं 5वां होगा। फिर दे दिया आप लोगों से राइट से कितना बच्चे? 5वां होगा। मेरे भाई मैंने आप लोगों से बता रखा, तो मेरे से ये बताओ राइट प्लस राइट क्या होता है? आपका जवाब होता है सिर्फ माइनस होता है मेरे भाई। राइट में से राइट गया, 12 में से 5 गए तो हमारे पास स्थिति क्या निकल कर आई? 12 में से 5 गए तो कितना है बच्चे? 7 निकल कर आया। और साथ में हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? जी होने वाला है बच्चे, क्या जी होने वाला है। आपके क्वेश्चन में इसने पहले ही कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले ही उल्टे क्रम में लिख दिया गया बच्चे, क्या पहले ही उल्टे क्रम में लिख दिया गया। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया बच्चे? जी निकल गया। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन फंसे तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर मात्र 1 से 2 सेकंड के अंतर्गत कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रखा है? किसके? क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। देखो जितनी टाइप बने हैं बच्चों, ये भी नेक्स्ट टाइप है, ये भी नेक्स्ट टाइप थी और ये भी नेक्स्ट टाइप थी। देखो इनके आगे मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आप लोगों की मैंने काफी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी। उम्मीद कर दूं कि आप लोग क्वेश्चन बनाने लगे होंगे, और कोई भी बुक उठाओ और वहां से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे, हाँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, फिर बोल दिया इसने अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो ओ के दाएं 18वें ओ के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? आप मेरे से ये बताओ, क्या एबीसीडी के अक्षरों को मेरे भाई ओ तक लिखोगे? अरे दोस्त मेरे भाई, इतने ओ तक लिखोगे इतने तो आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लोगे। मेरे भाई इसने क्या कहा? ओ के दाएं, मेरे भाई क्या, जो ये ओ है राइट से कितना है? ओ मेरे भाई राइट से कितना है? MNO। ओ का कोड क्या होता है बच्चे? 15 होता है मेरे भाई, 15 होता है। तो ओ के दाएं, मेरे भाई मैंने ओ का कोड लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया? 15 लिख लिया गया। कितना? 15 लिख दिया गया, ठीक है। तो ओ के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा बच्चे? क्या ओ के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा मेरे भाई? क्या फिर मेरे भाई अभी स्थिति किससे है? 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो राइट प्लस राइट क्या होगा मेरे भाई? 7 आया निकल के, इधर से निकल के आया, आर से आया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा? जी निकल का होगा बच्चे, क्या जी निकल का होगा मेरे भाई। कितना? जी निकल का होगा। आप काउंटिंग कर सकते हो एबीसीडी के अंतर्गत, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा देखने को। आइए देखते हैं हमारी क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चे क्या कह रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, किसकी? क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 में कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई? कौन सा अक्षर एस के बाएं से छठवा होगा? एस के बाएं से बच्चे क्या दे दिया? छठवा होगा। कौन सा अक्षर एस के बाएं से छठवा होगा? इनमें से ये बताओ, आप में से एस के बाएं, इनमें भाई एस का बाएं काउंटिंग करो भाई। कब तक करोगे काउंटिंग? एस कौन से अक्षर पे है? बाएं बोल रखा तो लेफ्ट लिखो। लेफ्ट लिखने का मतलब एस का कोड क्या है? 19 है। कौन सा अक्षर एस के बाएं से छठवा होगा? तो लेफ्ट से बच्चे कितना मिला? इसने छठवा देखने को मिला। हमने कितना? लेफ्ट से बच्चे हमने क्या देखने को मिला? छठवा मिला देखने को।
तो हमने क्या देखने को मिला, लेफ्ट से छठा देखने को मिला। तो मेरे से ये बताओ मेरे भाई, लेफ्ट से स्थिति क्या निकल गई, लेफ्ट से जो हमारी स्थिति निकल गई कितनी निकल गई, लेफ्ट से जो स्थिति निकल गई कितनी निकल गई, 13 निकल गई। और 13 पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एम होगा। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एम होगा। ठीक है, राम राम भाई, बैठो थोड़ी सी, एक सेकंड, मुझे एक एक क्वेश्चन दे रहा, थोड़ा साउंड ना करियो, ठीक है। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करता है आप लोगों से, जो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है मेरे भाई। इसमें क्या कह रखा है, दी गई वर्णमाला में जी और क्याऊ के बीच कौन सा अक्षर होगा। ये मेरे से ये बताओ, आप लोग ए से लेकर जेड तक एबीसीडी के अक्षर लिखोगे, इतना आप उनको काउंटिंग करोगे मेरे भाई। इससे पहले तो हम 10 बार क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जी का कोड मेरे से ये बताओ बच्चे क्या होता है, जी का कोड होता है 7। एबीसीडी के अंतर्गत जी किस कोड पर आता है, 7वें नंबर पर आता है। और क्याऊ किसके अंतर्गत आता है बताओ, पी क्यू आर 17 पे आता है मेरे भाई, किस पे, 17 पे आता है। और मध्य क्या है कि दो व्यक्ति है मेरे भाई, 3 व्यक्ति है, वो 3 व्यक्तियों के बीच में एक मेरे भाई क्या है, उनके बीच की संख्या पूछ ली गई मेरे भाई, पहला और दूसरा। और मध्य निकालने के लिए मेरे भाई कितने व्यक्ति देखने को मिले हमने, एक तो जी मिला और एक क्यू। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। तो 17 और 7 कितने होते हैं, 17 और 7 24 होते हैं मेरे भाई, कितने, 24 होते हैं। और जब 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया होगा, आपका जवाब आया सर 12 निकल के आया। और 12 पे क्या होता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, एल होता है मेरे भाई। कौन सा देखने को मिलेगा, एल। यहाँ आपके क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके साथ हमारे इस चैप्टर की समाप्ति होती है। मैंने आप लोगों से रैंकिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करवा दी और इधर से अल्फाबेट भी आप लोगों से कंप्लीट करवा दी, ठीक है बच्चों। और आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है इसकी। आप लोगों से दिल्ली पुलिस और रेलवे के अंतर्गत आप लोगों से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बच्चों। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।